हेलो सर, आप कंफर्टेबल हो ना सर पूरी तरीके से? आपका हाँ, मैं कैमरा फेस नहीं कंफर्टेबल दिख हूँ। रहा। फेस फेस नहीं में दिख रहा हमारा। दिख तो रहा है मेरा फेस मुझे। हाँ, अभी अभी दिख रहा है। चलो सर। सर पहले तो आपकी स्माइल दिखा दीजिए सर, सबसे अच्छी स्माइल है आपकी मेरा। हाँ, अच्छा लग रहा है सर देख के। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू लोकल चैप्टर्स एपिसोड 1 फिट दीपक विश्वकर्मा। सो आपके बारे में लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। दीपक विश्वकर्मा इज फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ क्रिएट टुगेदर फाउंडेशन, working from 6 years from 2014 till now, helping people by doing social work with team of more than 350 plus people. Like they are helping, they have team from Maharashtra, Assam, Hyderabad, Punjab, UP, Bihar, Gujarat, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे स्टेट से आपको सपोर्ट है। तो सर कैसा लग रहा है सर, फर्स्ट इंटरव्यू आपका? फर्स्ट टाइम अच्छा लग इंटरव्यू रहा है है किस? मुझे काफी। और मतलब वीडियो कॉलिंग तो बहुत बात होती है सबसे, बट ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इंटरव्यू। फर्स्ट टाइम है। मतलब कोई वर्चुअली अच्छा। पूछ रहा है। फोन पे तो मतलब कोई भी ज्वाइनिंग के लिए भी आता है तो वो नहीं पूछता है, फिर भी मैं सामने वाले को बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ। तो सर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो मुझे पहले तो बताओ आपकी लाइफ कैसी थी फ्रॉम मार्च टिल पेंडेमिक, बिफोर पेंडेमिक, अभी ऑन गोइंग पेंडेमिक में लाइफ कैसी रही आपकी? कोरोना से पहले मतलब मेरी लाइफ मतलब जैसा सब पहले था वैसा अब भी है। बस थोड़ा सा फर्क यही आया है कि पहले चेहरे पे मास्क लगा के नहीं घूमते थे, अब मास्क अच्छा। लगाना पड़ता है। पहले ट्रेन का सफर करना पड़ता था हफ्ते में या महीने में, अब वो काफी महीने से छूटा पड़ा है। ये एक बदलाव आया है सबसे बड़ा देखा जाए तो। और पर्सनल लाइफ शुरुआत की बताऊं कि अभी लॉकडाउन से पहले ही वाली तुम्हें? शुरुआत से बताइए सर। मेरी लाइफ मतलब सिंपल सी रही है। जैसे कि अभी सब लोग देखते हैं कि स्लम्स हमारे आसपास हैं। तो जब मैं मुंबई में था 2000 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो ऐसी झुग्गी थी, झोपड़पट्टी कांदीवली में। तो मैं वहां पर ही रहता था। और वो जगह मतलब ऐसी किसी और की जगह थी, तो हम लोग तम्बू वम्बू लगा के रहते थे। और छोटी सी फैमिली थी। मैं था, अ, एक छोटी बहन थी और पापा मम्मी थे। तो पापा जॉब करते थे किसी और के पास, लोखंड का ये सब। तो वहाँ जहाँ मैं था वहाँ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि लोग बच्चे भीख माँगते हैं, तो मैंने भी अपने समय में भीख माँगा है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं, मतलब तब पैसा नहीं था, चीज़ें मिलती नहीं थी। और वो एक तरीका था, तो मैंने भी माँगता था, मतलब माँगा है मैंने। और जहाँ मैं रहता था पानी की काफ़ी दिक्कत थी। पानी समय से नहीं आता था, ठीक से नहीं आता, तो काफ़ी दूर से पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। तब पता नहीं, हाथों में छोटा था बहुत और हाथों में बहुत जान थी। 10 लीटर ही साथ में उठा लेता था। तो काफ़ी दूर-दूर से मैंने जाके पानी के गैलन उठा के लाए हैं घर पे। तो इस तरीके से लाइफ सिंपल लाइफ थी। और काफ़ी हम्म। स्ट्रगल देखा है मैंने। और स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे जाके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ मतलब। और आज भी सिक्स कुछ खास इयर्स 6 इयर्स आपके क्या? 6 इयर्स कैसे थे, लाइक फ्रॉम 2014 टू हर एक ईयर में कुछ चेंज आया होगा है ना? 2014 में आपका एनजीओ का नाम नेता ऑल इंडिया लीजन था, एंड अभी हाँ, आपने क्रिएट टुगेदर फाउंडेशन में से मतलब चेंज किया। तो सर वो चेंज कैसा था फ्रॉम 2014 टू 2020? अ, सबसे पहले तो 2014, सच कहूँ तो मतलब पहले ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि कुछ एनजीओ बनाना है या एनजीओ शुरू करना है। बस इतना था कि कुछ करना है, मतलब कुछ अलग, कुछ हट के, बस इतना ही था। और पहले मैं ये सोचता था कि आप दुनिया में एक जैसी चीजें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं जो जिस फील्ड में हूँ अभी, सोशल वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं मैं इकलौता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। हर कोई ये काम कर रहा है, मैं बहुत सारे लोग हैं। आप भी किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हो तो आप अकेले उस चीज की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, न जाने कितने करेक्ट, सारे लोग होंगे, ठीक है? करेक्ट, तो करेक्ट। तो हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है और मैं एक लौता नहीं ये चीज करने वाला। और शुरू से यही था कि मैं लाइफ में कुछ भी करूंगा, लेकिन सबसे अलग करना है। अलग हम्म। मैं इस तरीके से सोचता था कि ये नहीं कि
मतलब एकदम यूनिक काम करूंगा, मतलब ऐसा ऐसा काम होगा जो कि दुनिया में और कोई नहीं कर रहा, मैं ही कर रहा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। सबसे पहली बात तो इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि हम जानते हैं, हम सबको नहीं जानते कि कौन क्या कर रहा है। ऐसे कई सारे लोग हैं, मतलब सामने कुछ और करते हैं और बैक साइड में कुछ और करते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है, मतलब कि आप कुछ भी करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दो पुलिस वाले हैं, एक ईमानदार एक बेईमान है। अब ईमानदार और बेईमान का टैगलाइन उनको कैसा लगा है, क्योंकि एक पुलिस वाला ईमानदारी से अच्छे से अपना काम कर रहा है, इसके लिए हम उसे ईमानदार कह रहे हैं। और एक पुलिस वाला है जो अपना काम गलत तरीके से, बेईमान तरीके से, इसको इसके लिए उसको बेईमान, तो दोनों की एक पहचान है। उसी तरह आप कोई भी काम करो या कुछ भी करो, आप पूरी ईमानदारी से और अच्छे तरीके से करते हो और कुछ अलग करते हो। जैसे कि लोग कोई भी काम ईमानदारी से नहीं करते, तो उसमें चोरी करते हैं, लोगों को चीट करते हैं, आप वही सब छोड़ के आप वो चीज नहीं कर रहे हो। आप चीट नहीं कर रहे हो, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। तो आप वहाँ पर यूनिक हो, मतलब अलग कर रहे हो दूसरों से। तो मैं इस करेक्ट। तरीके से मतलब सोचता हूँ कि यही था कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है। लेकिन एनजीओ शुरू करना था, एनजीओ करना था, नहीं पता था। जब 2013-14 में लाइफ में काफी कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो कभी भी मैंने नहीं सोचा था और आज भी नहीं सोचता हूँ, और जो चीजें हुई है उस चीज को सोचता हूँ तो रोना आता है मुझे। लेकिन हाँ, काफी बहुत गलत चीजें हुई मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ। तो बस नहीं वही सर, सब वो चीजें। तो मैं आपकी स्टोरी जो है वो आपको, आप सब लोगों को तो पता ही चल जाएगी, क्योंकि मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ आपकी स्टोरी पे। मुझे पता है आपकी लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग थी, तो मैं उस पर स्टोरी बना वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें अटैच कर दूंगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आपकी पूरी स्टोरी मैं बता दूंगा। तो सर मुझे पूछना था आपका वाई ऑफ ये एनजीओ जो स्टार्ट किया आपने 2014 से, तो आपका फर्स्ट वाई क्या था? कि आपने क्या सोचा कि वाई विल आई डू दिस? आपका फर्स्ट वाई क्या था? फर्स्ट इतना ही था कि शुरू करने से पहले बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई थी, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे कि मैंने जब प्रॉब्लम देखा मेरी लाइफ में, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं कितनी सारी दिक्कतों से गुजर रहा हूँ। तो एक चीज मैंने देखी कि मैं जिसके पास भी मदद के लिए जा रहा था या कुछ भी, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था, बैंक के चक्कर लगा रहा था, तो एक चीज तो समझ में आई कि यहाँ पर लोग बहुत मतलब सेल्फिश होते जा रहे हैं। मतलब लोग हम्म। इतना अपने आप में ही व्यस्त हो गए हैं कि उनके सामने, उनके अगल बगल, उनके रूम के बगल में क्या हो रहा है, मतलब उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। घर में दो भाई हैं तो वो भी बड़े हो जाते हैं तो उनके बीच भी मनमुटाव आ जाता है। तो लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, तो ये चीज मुझे बहुत खराब लगी कि यही चीज फ्यूचर में भी रही तो कैसे चलेगी दुनिया और कैसे क्या होगा। तो बस मैं इतना चाहता था कि मैं लोगों को ये समझा पाऊँ, लोगों को ये बता पाऊँ कि आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी रहो, आपको जो बनना है, जो करना है आप करो, बट कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, चाहे वो इंसान हो, जानवर या पंछी, कोई भी हो, आप मदद करो उसकी, आप कोशिश करो, ट्राई करो। भले ही आपके साथ किसी के साथ 36 का आंकड़ा झगड़ा क्यों ना, लेकिन वो भी तकलीफ में उसकी मदद करो। मदद तो बस यही मैं चाहता था, यही लोगों से चाहता था कि आप बस कोशिश करो, सेल्फिश मत बनो, इग्नोर मत करो किसी किसी भी चीज को। तो ये इसी मैसेज को, इसी सोच को मैं लोगों के अंदर डालना चाहता था। तो मैंने ये चीज सबसे पहले, मेरा एक फ्रेंड था पवन राय, मैंने उसको बताया। तो उसने बाकी सबको बताया, क्योंकि तब मैं मतलब कॉलेज में नहीं था, मैंने 10th के बाद जॉब लग गई, तो वो सब कॉलेज में थे। तो उसने जाके सबको बताया। तो पहले दिन ही जब हमारी मीटिंग थी तो 50 के आसपास लोग आए थे। यही दिसंबर दिसंबर का, ये 4 दिसंबर का कुछ महीना था। तो काफी सारे लोग आए और मैं थोड़ा सा उस समय नर्वस हो गया, इतने सारे लोग आए हैं मुझे सुनने और समझने के लिए, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, लोगों से क्या करवाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा हो गया था नर्वस, लेकिन मैंने सोचा कि आज जितने भी लोग आए हैं मुझे सुनने आए हैं, मुझे समझने आए हैं, मेरे जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा थॉट है उसमें सपोर्ट करने आए हैं, तो मुझे डरना नहीं है, मुझे अपनी बात पूरी ईमानदारी से रखनी है उनके सामने। तो मैंने कुछ अपनी पूरी बात 1-1.5 घंटे में रखी सभी के सामने कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, आप लोग से मैं क्या चाहता हूँ। तो ऐसे करके शुरू हुआ, मतलब ये शुरुआत हुई, मतलब ऐसे। फिर उस दिन के बाद से और अभी तक मतलब मैं रुका नहीं हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं सारी 6 साल के सफर में। शुरुआत तो ऐसे अच्छा। ही। तब भी ये नहीं था कि एनजीओ शुरू करना, बस इतना ही था कि मेरी जो थिंकिंग है, जो मैं सोचता हूँ,
सोसाइटी को वो लेके सोच गलत। आगे लाने, हाँ, वो वो सोच सोच, आगे लाने थे। हाँ, सोच आगे लाने, लोगों को समझाना है, बताना है बस। अच्छा सर, आपका जो, मैंने आपके काम देखे जो मार्च में जब भी कोविड का जो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, मार्च के बाद हम्म, लाइक अप्रैल चालू हो गया, फिर जून जुलाई, तभी आप, आपकी जो टीम थी वो पूरी टीम ने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया लोगों को। तो आप, हम्म, मैंने देखा मुंबई मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे आपके लोग थे, फिर उसके बाद हम्म। कलम्बोली के जो रोड पे, फिर आप पनवेल में भी थे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो टाइम पे, जो लेबर्स थे जो रोड पे चल के जा रहे थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनका हेल्प करने के टाइम पे? एक्सपीरियंस कैसा था? अभी यार उसमें अच्छा तो एक्सपीरियंस था नहीं। काफी बुरा लग रहा अच्छा। था कि लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का नज़ारा देख रहा हूँ कि मतलब इतनी सारी पब्लिक एक साथ पैदल 1500, ऐसा नहीं, 100-200 किलोमीटर, 1500-1800 किलोमीटर चलने का डिसीजन पता नहीं वो कैसे लेकर, और मतलब इतनी हिम्मत उनके अंदर कहाँ से आ गई है। अभी हमारी मम्मी कुछ कहते कि आप जाओ नीचे से धनिया लेकर आओ या सब्जी लेकर आओ, तो हम थोड़ा सा आलस करते नहीं जाते हैं। तो वो बहुत बड़ी बात लगी मुझे कि इतनी मतलब जो पेट है और जो भूख है, जिंदा जिंदा रहने की चाहत है, तो वो कुछ भी करा सकती है आपसे। तो वो चीज मैंने देखी, मूवीज में मैंने देखी थी कि आप समुंदर में फंसे हुए हो और दो लोग हैं और आपको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, तो एक दूसरे को ही मार के खा रहे हैं। तो वो चीज तो मैंने नहीं देखी, लेकिन ये चीज मैंने देखी कि आपको जिंदा रहना है तो आप किसी भी हद तक जा सकते हो, भले से आपको 1500 या 1000 किलोमीटर चलना हो, आप चलोगे, मतलब कोई करेक्ट। दिक्कत नहीं। तो देखा मैंने कि कुछ लोग एक बैग से एक हाथ से बैग को खींच रहे हैं, एक हाथ से बच्चे को पकड़े हुए हैं, सर पे रखे हुए हैं। तो काफी देख के बुरा लग रहा था। और मैं कलमबोली से लेके वड़ाला तक में गया था स्कूटी से, तो वो मतलब बहुत ही भयानक नजारा था। मतलब ऐसा दिन सोचा नहीं था कभी देखूंगा, बट देखा तो एक एक्सपीरियंस है जो फ्यूचर में काम आएगा। और सही है। उस बीच हम लोगों ने लोगों को राशन बांटे थे, जैसे कि हाँ। खिचड़ी मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर पापा मिलके सब बनाते थे, पैक करते थे, तो मैं झोले में भर के लेकर जाता था पुणे एक्सप्रेस हाईवे के नीचे, और पैदल मतलब हाँ, जो 15-20 मैं आपके स्टोरीज देखता था तो उसमें पूरा अपडेट्स आते थे कि आपने चलता था जो मैं, जो तो काफी सारे लोग उस बीच मिलते थे, तो समझ में आता था, लोगों से बात करता था कि आप कहाँ जा रहे हो, कितने दिन में पहुंचोगे, आपके पैर में कोई दर्द है कि नहीं है, कुछ तकलीफ, तो उनको मेडिसिन भी देते थे। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और काफी कुछ सीखने को पता चला लाइफ क्या होती है। और लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी आसान हम सोच रहे हैं कि देखा ना एक पल में मतलब पूरी दुनिया तहस नहस हो गई, स्टॉप हो गई, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये चीज हमेशा हर किसी के दिमाग में रहना चाहिए और अपने आप को हमेशा रेडी तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में देखा कितने सारे लोगों के जॉबेस चले गए, कितने सारे लोग मतलब ऐसे ही थे, भूखे मर गए, मतलब क्या क्या हुआ हम नहीं जानते, क्योंकि हम पूरी दुनिया नहीं देख रहे हैं और हम सिर्फ एक छोटी सी जगह में है उतना ही देख पा रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों का घर बिखरा है। और तो अच्छा नहीं था, जो भी ये 6-7 महीना था किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। सो सर मुझे आप, आपकी जो एज है अभी वो 26 है ना? हाँ, मुझे ट्वेंटी आपके जो, सिक्स रन। आपकी जो थॉट्स है वो मुझे जानने की, आज के जो यूथ है उनके थॉट्स हम्म। बहुत ही अलग है, और आपके जो थॉट्स है वो 26 एज के, वो आपके थॉट्स बहुत ही अलग है। तो मुझे आपके लाइफ के बारे में, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में, एंड आपके लाइफ में जो अप एंड डाउन्स हुए थे जो आपने स्टार्टिंग में बताए थे, उसके बारे में बताइए। मतलब आज के यूथ क्या सोच रही है और आपका जो ब्रेन जो कैसा चल रहा है, मुझे बस जानना है उसमें। ओके। आपके पूरे थॉट्स, लाइक ऑन लाइफ, ऑल थॉट्स। ऑल थॉट्स, ओके। सबसे पहले तो यार मैं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इंसान हूँ, मतलब जैसे कि तारक मेहता में एक जो सेक्रेटरी का रोल है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कौन कौन कौन? सेक्रेटरी जो है गोकुल धाम पे, अच्छा, भिड़े 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 भिड़े। भिड़े, हाँ भिड़े सर। तो वो हाँ। कहते हैं ना हमारे जमाने में ऐसा वैसा, मैं थोड़ा सा पुराना पूरा जब पुराने टाइम के सोचते सोच रखते हैं। तो ऐसा नहीं, मैं हूँ अभी 2020 में, बट हम्म। थोड़ी सी सोच मेरी अलग है दूसरों से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि
मैं जब भी अभी कुछ आज की बात है, मैं अभी बात कर रहा था किसी एक जन से, 15 साल की मतलब बच्ची है, और मैं जब उससे बात कर रहा हूँ तो उसके सोचने का नजरिया, बात करने का तरीका, और मेरे सोचने का नजरिया, बात का तरीका, दोनों ही मैच नहीं हो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मतलब मेरे अंदर कैसा है कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मतलब मैं, अब मुझसे अभी कोई फर्स्ट टाइम बंदा मिल रहा है, 4 बातें अच्छे से कर रहा है, तो मैं जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि ये मेरा फायदा उठा लेगा या नुकसान, मेरा मेरा कुछ लॉस हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं सोचता हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, और मेरे मन में ऐसा है, वो सामने वाला ऐसा करेगा उसके मन में, तो उसकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे से कोई मेरे प्लान आइडिया पूछता है कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, या किसी टॉपिक को लेके मुझसे कोई पूछता है, तो मैं खुले दिल से उसको बताता हूँ जो मेरे प्लान है, तो वो भी मैं शेयर करता हूँ। इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि चलो यार मैं बता दूंगा तो मेरी चीजें वो कॉपी कर लेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी सोच है, उससे समाज का ही भला होने वाला है, उससे समाज का ही कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं इसको बता रहा हूँ, तो ये जैसे क्या करेगा, मेरी मेरी चीजें सुन के या अप्लाई करेगा, खुद ही करेगा, तो एक तरह से मेरा ही काम हो रहा है ना। तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ, मैं खुली किताब हूँ। तुम जो मुझसे पूछना चाहो पूछ सकते हो, जो मेरे साथ करना चाहो कर सकते हो, और ऐसे ही रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बेसिकली मुझे, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ, मतलब जो हाँ, भी जैसे आए कि सामने आजकल के सब। जो स्टूडेंट है, अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा। उन्हें कोई चीज आती है तो वो चीज जल्दी किसी से शेयर नहीं करना चाहते, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उसे बता दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अच्छी बात है, ये सोच होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये चीज गलत भी है। मतलब यही चीजें हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहेंगे, तभी जाके ये सेल्फिशनेस आती है लोगों के अंदर। कि अभी कल किसी ने आपसे मदद मांगी कि प्रशांत मेरी मदद कर दे, तुम कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुमने नहीं किया क्योंकि तुम्हें उस झंझट में नहीं पड़ना है। तो तुमने उससे मना कर दिया या कोई बहाना बना दिया, तो वो क्या सोचेगा? उस मतलब उसकी सोच पे थोड़ा असर पड़ेगा ना, कि यार प्रशांत ने मेरी हेल्प नहीं, वो कर सकता था। तो कल को जाके वो जब कामयाब होगा, अच्छे लेवल पे होगा, कल उससे कोई और मदद मांगेगा, तो वो भी वही सेम चीज करेगा। हम लोग ही एक दूसरे को बनाते हैं, एक दूसरे की सोच को बदलते हैं। करेक्ट। इसके लिए हर किसी को अच्छा रहना बहुत जरूरी है, अच्छा मतलब बुरा भी रहना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अ, जब भी ईमानदारी से रहो, अच्छे से रहो, बस यही कहूंगा कि आपसे कोई मदद मांग रहा है या कोई तकलीफ में जो भी है, खुले दिल से सबका स्वागत करो, खुले दिल से अपनी बात रखो, मन में कुछ ऐसा रख के मत करो यार मैं ये बोल दूंगा तो मेरा ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और मैं तो बिंदास बात करता हूँ, बिंदास करता बराबर है सर, ऐसा ही रहना चाहिए। तो सर एक कांस्टेंट कांस्टेंट चीज आपने देखी रहेगी कि फ्रॉम मार्च टिल नाउ, कि लाइक लोग मोटे से पतले से मोटे हो रहे, मोटे से पतले हो रहे। बस मैं और आप ही बस वही स्टेज पे, वही साइज है अपनी, वही फेस है। कुछ चेंज नहीं होता, हूँ। इस पे कुछ बोलेंगे आप? मोटे से पतले हो रहे यार, ये थोड़ा सा मेरे लिए आसान ही है, मुश्किल कुछ नहीं है। मतलब क्या होता है ना कि बहुत सारी आप चीजें हैं, और मैं खुल के बात को रखना नहीं चाहता हूँ। मतलब सबका अच्छा। अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है। अब जैसे कि मेरी जो फैमिली और मैं हूँ, हम बट मेरे घर में सब ऐसे ही हैं, सब पतले? मतलब पतले ही हैं। ऐसा कमजोर नहीं, पतले ही हैं। मैं अपने आप को कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि नहीं मैं नहीं, बहुत वो तो सारे क्लियर है सर। वो तो मैं भी काम सर करता पतला ही हूँ। हूँ, कुछ फ्रॉम करना मार्च, होता मतलब मैंने ये जो, मतलब ये जोक टाइप में कि मतलब जो मार्च में जो लोग थे वो अभी मोटे हो गए, और जो पतले लोग हैं वो पतले लोग हैं अभी तक, तो मैं बस मार्च ऐसा में बोल रहा हूँ। लॉकडाउन के समय में भी थोड़ा हेल्दी हो जाता, बट मैं जो मार्च में लॉकडाउन में जो चीज मेरे साथ हुई वो बाकी लोगों के साथ में नहीं। मतलब मैं हर किसी का नहीं अच्छा। जानता हूँ, बट जो मेरे साथ हुआ बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ। मेरे साथ क्या हुआ मार्च में, आ, मार्च के स्टार्टिंग में तो घर में ही पड़ा था, मतलब मई तक तो घर में ही था। मतलब घर में ही, मतलब घर में ही था। कोविड की वजह से लोगों को राशन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, वो सब चालू था, उधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन मई एंड तक मुझे किडनी स्टोन हो गया। किडनी स्टोन हो गया, और वो काफी गंदा पेन होता है, ऐसा पेन होता है कि बता ही नहीं सकते, जिसको होगा उसी को पता है कैसा पेन होता है। तो उस बीच जब किडनी स्टोन हुआ तो सब कुछ मतलब बंद डॉक्टर ने करा दिया।
कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं, बहुत सारी चीजें मतलब बंद हो गई थी एक तरह से खाना पीना। एक चीज तो ये थी। और दूसरी बात, लॉकडाउन से पहले ही मेरे घर में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरा छोटा भाई का ट्रीटमेंट चालू था, बट लॉकडाउन के स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा सीरियस मैटर हो गया ना कि कहीं पर ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा था उसका, क्योंकि कोविड की वजह से सभी हॉस्पिटल्स में सिर्फ कोरोना का ही चल रहा था, बाकी कोई नया केस तो नहीं केस ले रहे थे। तो उस चीज को लेके घर में बहुत टेंशन था, और मैं भी वो टेंशन में था। उस क्योंकि भाई का कुछ बोल नहीं सकते थे, मतलब और ये चीजें थी। और साथ साथ में लॉकडाउन की वजह से काफी जो घर में सीनियर सिटीजन थे, तो काफी सारे लोग डर गए थे, जिनके घर में ब्लड प्रेशर, जिसकी मम्मी पापा का हाई होता था। तो वही चीज, मेरी मम्मी का ही ब्लड प्रेशर बार बार हाई हो जा रहा था। रात को मुझे 3 बजे लेके हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है। रात को मम्मी उठ के बैठ जाती तो रात भर जागो। इस तरह की चीजें बहुत हो रही थी घर में। तो मैं मतलब टेंशन में था काफी। अ, मेरा दिमाग मतलब स्थिर नहीं था, और मैं काफी मेंटली मेंटली सबका बहुत घर प्रॉब्लम में था। बैठा हुआ था, कुछ काम नहीं था, भागम दौड़ी। लेकिन हाँ, मेरा दिमाग रुका हुआ नहीं था, मैं दौड़ रहा था यहाँ वहाँ। और काफी परेशान था, मतलब मेरे लिए लॉकडाउन, मैंने अच्छे अच्छे काम बहुत किए, लेकिन मेरे पर्सनली मेरे लिए और मेरे घर के लिए बहुत ही मतलब अच्छा नहीं रहा, मतलब बहुत तकलीफ हुई है। तो अच्छा, तो सर आपकी जो लाइफ थी 2014 टू अभी 2020 तक, उसमें आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। तो मुझे पूछना था कि सर आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार बस हो गया ये सब, अभी मैं मेरे लाइफ पे ध्यान दूंगा, मेरा करियर करूंगा और मैं बहुत ऐसा पैसे बार कमाऊंगा? बार होता है मेरे साथ। बार अच्छा। बार होता है मेरे साथ ही नहीं, कोई भी बंदा हो, उसका मतलब वो किसी चीज को अचीव करना चाहता है, या तुम्हें इंजीनियर बनना है, और तुम्हें बार बार वो चीज हो नहीं पा रही है उस रफ्तार से जिस रफ्तार से आप सोच रहे हो। परेशान हो जाने लगते हो जब चीजें नहीं होती है, या सपोर्ट नहीं मिलता लोगों का, जैसा हमें माहौल चाहिए वैसा माहौल घर में नहीं है, वैसी चीजें नहीं है। तुम्हारा भी मन करता होगा मेरे पास भी एप्पल हो, मैं भी घूमने जाऊं दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ, लेकिन नहीं पॉसिबल है। तो वो एक अलग चीज है, मतलब तुम्हारा और मेरा मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा जो है वो 3 साल 4 साल का कोर्स है। तुम इस चीज की पढ़ाई ईमानदारी से अच्छे से करोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अचीव करने में वो चीज। ठीक है। अब मेरा कैसा है कि इसमें ये सोशल वर्क है, सोसाइटी के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना। और ये ऐसा ड्रीम, ऐसा सपना है कि ये अनलिमिटेड है, पता नहीं कब जाके पूरा होगा। लेकिन मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि मैं हर दिन कामयाब होता हूँ, हर दिन। मुझे हर दिन किसी नए बंदे का कॉल आता है, हर दिन मैं किसी ना किसी की मदद करता हूँ, तो अच्छा लगता है। और अपन सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है कि जो मेरे ही दोस्त है या मेरे ही चाहने वाले हैं, जब वो कहते हैं कि जो तू कर रहा है दीपक ठीक नहीं कर रहा है, इतना टाइम तूने दिया है, तू कुछ और कर, अपना जो पैसा है तू कहीं गलत जगह, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं मतलब म्यूचुअल फंड में या LIC या बाकी जगह पे, मेरा ऐसा कुछ है नहीं। मैं पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब लोगों की हेल्प में। तो मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस नहीं है, तो इसको लेकर घर वाले भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं। तो बुरा लगता है, और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि बहुत दिल पे लग जाती हैं। जैसा मैं पहले था अब वैसा नहीं हूँ। पहले मैं बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, दिन रात एक ही चीज सोचता था कि कैसे लोगों की हेल्प करनी है, कैसे लोगों तक पहुंचना है। अच्छा सोचता था, कुछ गलत चीज भी होती थी तो उसमें से कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, लेकिन अब ये चीजें धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अ, समय के साथ साथ चीजें बदलती है, माइंडसेट भी बदलता है। पहले मेरे थॉट थे, मेरे विचार, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ। टीम में बहुत सारे लोग हैं, सबकी बात सुनना पड़ता है, सबकी बात सुनकर आगे बढ़ना पड़ता है। हर किसी का अपना अपना होता है, तो हर किसी का अपना अपना सुन के मुझे उसको अपना बनाना पड़ता है। तो करेक्ट। मतलब लोग कहते भी हैं कि ये चीजें मतलब बैक साइड बातें होती हैं चीजों को लेकर, कि ऐसा है वैसा है, चीजें ठीक नहीं चल रही है वो। तो बुरा लगता है काफी। और बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ, मतलब को महीने में 2-3 वीक तो रहता ही है कि उदास होता है मन बहुत। अभी आज ही मैं पूरा दिन भर उदास था, मतलब क्यों, क्या मूड हुआ नहीं सर? था। क्या हुआ सर आ, ऐसा? आ, ऐसे ही मतलब किसी चीज को सोच। लेकर हूँ मैं।
कुछ अलग सोच थॉट्स आ रहे हैं क्या? अलग थॉट्स मतलब कुछ चीजें हैं जो मुझे ठीक करनी है, और उसी अच्छा। को लेके थोड़ा सा था सोच में कि कैसे ठीक किया जाए, और वो ठीक करना बहुत जरूरी है, तो उसी चीज को लेकर थोड़ा सा था। आप बता सकते हो सर यहाँ पे, आप यहाँ पे बता सकते हो जो भी बता चीज है वो। सकता हूँ, क्यों नहीं। मतलब ये पब्लिक वाली चीज है, बताना भी चाहिए, मतलब ये हर किसी के साथ बता। होता है मेरे। जैसे जैसे हम किसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं ना, तो वैसे वैसे हम पे जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। अब 6 साल का सफर, 6 साल तक लेकर चलना किसी चीज को बहुत बड़ी बात होती है। जब मैंने अरे। शुरू किया था तो मैं 20 साल का था, आज मैं 26 का हूँ। और मेरे साथ जो लोग हैं वो लोग भी छोटे थे काफी, आज वो सब भी बड़े हो गए हैं, जॉब वॉब करने लगेंगे। तो समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं, तो चीजें बदलती हैं तो हमें भी बदलना पड़ता है समय के साथ साथ। और तो अभी वही वही चीज मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इस चीजों को बदला जाए, कैसे और ठीक किया जाए, कैसे लोगों को और कनेक्ट किया जाए, तो इस तरह की चीजें हैं। तो कोई भी कंपनी जब बड़ी होती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, लोड भी आता है, प्रेशर भी आता है। तो वही चीज मेरे साथ हो रही है। और मुझे ऐसा नहीं है 6 साल हुआ बस हुआ, मुझे तो ऐसा करना नहीं है, इस चीज को कंटिन्यू में चलते चलाते रहना है। मैं रहूं या ना रहूं, मतलब ये चीज चलनी ही चाहिए। तो बस वही रास्ता बना रहा हूँ, मतलब कि सब कुछ ठीक चले आगे भी, और अच्छे से चले, जितना मैंने किया है और उससे ज्यादा अब मैं कर पाऊँ, क्योंकि तब मैं अकेला था, अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब एक टीम है। तो टीम का तो सपोर्ट ये चाहिए। चीज के लिए जो ये आपका जो एटीट्यूड है, ये कहाँ से मोटिवेशन आ रहा है आपको? लाइक आपने ये पहले के बुरे दिन देखे उसके वजह से, या फिर कुछ आपके अलग थॉट्स है आपके दिमाग में, या मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? मोटिवेशन, सच कहूँ तो जो पर्सनल लाइफ है, उसको ही लेकर मैं मोटिवेशन होता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मेरा गलत लोगों के साथ तो वैसा है नहीं कुछ है, मतलब गलत लोगों के साथ मैं हूँ नहीं। मेरे साथ अच्छा। जितने भी लोग हैं सब अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच वाले हैं, तो वो लोग भी मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे वो बताते हैं कि दीपक तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा करो। और 6 साल के सफर में मैं बहुत सारे एनजीओ के साथ मैंने काम किए हैं, तो वो आईसेक ने एनजीओ का हमारे मैंने, साथ भी काम किया। हाँ मतलब आईसेक ने क्या हमारे उतार, साथ भी काम किया। हाँ तो क्या क्या उतार चढ़ाव आता है, क्या दिक्कतें आती हैं, वो क्या चीजें को फेस कर रहे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की प्रॉब्लम्स आई हुई है, तो वो सब मैंने देखा है बाकी सबका। तो उसके लिए मैं मतलब थोड़ा सा वहां से पता है कि भाई होता ही है सब, ये फिक्स है। अब मैं किसी और एनजीओ वाले से बात कर रहा हूँ, किसी और फाउंडर से बात कर रहा हूँ, तो उसकी भी कहानी, मतलब वो भी भाई प्रॉब्लम में ही है, मतलब सेम प्रॉब्लम रहती है दोनों की। तो वही मैं उसको कहता हूँ भाई अकेला तो वैसा नहीं है, मेरे साथ भी वही है, तो कॉमन सी चीज है। मोटिवेशन खुद से ही लेता हूँ मैं, खुद से लेता हूँ, अपने दोस्तों से लेता हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, उनसे मैं लेता हूँ, हर किसी की बात को याद करता हूँ। बस वैसे ही मोटिवेशन आता है आज, लेकिन आपका अभी तक का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, फ्रॉम स्टार्टिंग टू 2020 तक? सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट जहाँ पे आपने पूरा फील किया कि ट्वेंटी हाँ ट्वेंटी मैं। 2020 में, अच्छा। कोविड ट्वेंटी कोविड ट्वेंटी के में, टाइम पे? कोविड के टाइम, कोविड के टाइम ना, नहीं नहीं, कोविड के मतलब टाइम, ऑल ओवर ऑल ऑल ओवर। ओवर में आपका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट? यार ये तो मतलब सबसे अच्छा तो मेरा जो जनवरी का जो सेकंड डे होता है, 26 जनवरी, उस दिन मेरे 26 जनवरी। बर्थडे था। तो उस दिन मुझे सच में काफी अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने रात को 3 बजे एक डांस किया था। वो वीडियो मेरे मोबाइल में थी, और वो दोस्तों के साथ शेयर हो गई, और बर्थडे के दिन वो घर में शेयर हो गया सबके सामने। तो पूरे घर के साथ और दोस्तों के साथ मुझे उसी गाने पे लाइव परफॉर्म करके दिखाना पड़ा। तो वो था थोड़ा सा यूनिक और हटके, वैसा पहले कभी हुआ नहीं था मेरे साथ। हाँ, तो उस दिन मैं थोड़ा ज्यादा खुश था। और देखा जाए तो ऐसा सोशल वर्क, ऐसा काम में भी खुश हुआ हूँ मैं बहुत बार, तो वो थोड़ा सा बताना मुश्किल है, क्योंकि मैं तुलना ही नहीं करता किस दिन में ज्यादा खुश हुआ और किस दिन में ज्यादा उदास हुआ।
ये सोचने लगूंगा, इसको रखने लगूंगा दिमाग में, तो भाई हो गया कल्लादन मतलब। क्योंकि ठीक है, ये ठीक है। सब चीजें अप डाउन बहुत आती है एक सोशल वर्कर के लाइफ में। तो मतलब कभी खुशी तो कभी गम। तो ऐसा सीन रहता है। लेकिन हाँ, वो अच्छा, सेकेंड सेकेंड जनवरी था, अच्छा दिन था। और मैं बात करता हूँ किसी से तो तब मुझे ज्यादा खुशी मिलती है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो अच्छा, मैं बहुत लोगों से ज्यादा, बात करना अच्छा लगता है, हाँ, अलग लोगों अलग से बात टाइप करना, के लोगों से बात कर। बात करना अच्छा लगता है, खासकर जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे बात करना ज्यादा अच्छा लगता है। और मेरे से जो मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अच्छा, अच्छा। तो थोड़ा तब अच्छा लगता है ज्यादा। कोई अपने तो जैसा सर, मिल जाता है तो भी अच्छा लगेगा। आपके स्टेट गवर्नमेंट पे क्या विचार है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे? जरा गवर्नमेंट पे आते, आपको क्या लगता है अ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में? स्टेट गवर्नमेंट का, सच कहूँ मैं स्टेट पॉलिटिक्स पे ज्यादा नजर नहीं रखता हूँ, सेंट्रल पे जितना रखता हूँ मैं। लेकिन अच्छा, हाँ, स्टेट का कह सकता हूँ मैं। स्टेट में देखो यार, दो चीजें होती है, गलत भी और सही भी हो रही, दोनों चीजें हो रही। स्टेट गवर्नमेंट, अभी जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, अच्छा काम कर रही है कुछ कुछ चीजों पे, और कुछ कुछ चीजें ठीक नहीं कर रही है। ठीक, जैसे कि मैं अब फॉर एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी कोविड था और महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट और इतनी सारी पॉपुलेशन, दुनिया भर के लोग यहाँ रहते हैं। अ, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी यहाँ की गवर्नमेंट की कि सबको ठीक से रखा जाए और सबको मतलब सही समय पर सही चीजें पहुंचाई जाए। तो कोविड के टाइम में बहुत भेदभाव हुआ लोगों के साथ। और जैसे शुरुआत में पुलिस डंडे से मार रही थी, इतना डर का माहौल बनाया गया था। तो तो वो गलत था मेरे हिसाब से। और जैसे कि जब इलेक्शन आता है, चाहे नगर सेवक का हो, चाहे बीएमसी का हो, तो उस समय पॉलिटिशियन बहुत एडवर्टाइजिंग करते हैं। यही सब लोग रहते हैं जो अभी गवर्नमेंट में है, कोई अलग नहीं आता। इतना मतलब धड़ल्ले से लोग एडवर्टाइजिंग करते, इतना पैसा खर्चा करते हैं ना, कोई हिसाब नहीं। तो ये चीज यहाँ भी दिखनी चाहिए थी कोविड के टाइम में। आप इतना अवेयरनेस करो कि लोगों के दिमाग दिल में वो चीज मतलब बैठ जाए। तो ये चीज अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई, बहुत कम हुई। अ, और अचानक से मतलब लॉकडाउन हुआ, बंद हुआ, लोगों को मतलब लॉलीपॉप दिया गया कि एक दिन काफी, 21 दिन काफी, ऐसे ऐसे करके मतलब इतना महीना निकाल दिया गया। तो लोग तो भाई कब तक घर में बैठेंगे? लोग अपना अपना तो भाई पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, जुगाड़, बंदोबस्त। जिसका नहीं है तो भाई वो डिसीजन लेगा पैदल जाने का। तो अभी यहाँ पर जो लोग, अब महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है कि यहाँ पर सभी स्टेट के लोग आके रहते हैं, जो खासकर यूपी बिहार एमपी के लोग बहुत ज्यादा यहाँ रहते हैं। मैं कहूँ सभी स्टेट के लोग यहाँ इक्वल है, सभी बहुत। तो उन सबको मतलब हेल्प पहुंचानी चाहिए थी। यहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, क्योंकि वो यहाँ रहते हैं, स्टेट महाराष्ट्र में थे, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिला कि सभी स्टेट आपस में लड़ रहे थे कि यूपी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट में बसेस भेज रही है कि हम लेकर आएंगे हमारे लोगों को। मतलब सभी लोग सभी मतलब भारत है, सभी लोग भारत। मिले हुए थे। हाँ, तो ये चीज देखने को मिली। और कोविड के टाइम बहुत गलत किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी, सभी गवर्नमेंट ने मतलब ऐसी प्रॉब्लम थी कि कभी किसी ने फेस नहीं किया था। तो फिर भी और अच्छा कर सकती थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इतनी कैपेसिटी है, इतना पैसा है इनके पास। लेकिन नहीं, वो चीज देखने को नहीं मिली, उल्टा सा ये चीज सारा सुनने को। फोकस कंगना रनावत के ऊपर था। हाँ, कंगना रनावत, सुशांत सिंह राजपूत, वो उनकी गलती नहीं है, वो काम कर रहे थे, काफी सारी चीजें अच्छी हुई है। और इतनी बड़ी चीजें थी, इतना बड़ा स्टेट पे उनको भी संभालना बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें जो थी वो ठीक कर सकते थे। जैसे कि अ, जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल ये सब बंद करके रखा गया था। अब वो भी क्या करे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी है कि सब कुछ लेके रखी है, वो स्टेट को पावर ही नहीं दे रही है डिसीजन लेने का, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग सिचुएशन है। ऐसा तो है नहीं सब जगह एक जैसा सिचुएशन है।
तो हर किसी का अलग अलग प्लान होता है, अलग अलग पॉलिसी होती है अलग अलग स्टेट को लेकर। लेकिन अब जो सेंट्रल कह रही है वो स्टेट को मानना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से उस समय सेंट्रल की भी बहुत बड़ी चूक गलती थी। वो सबसे बातचीत नहीं की, सबसे राय नहीं लिया, अचानक से डिसीजन थोप दिया और सेंट्रल को सुनना था, उनको भी कुछ मौका नहीं मिला। अब जाके थोड़ी चीजें ठीक है। यही चीजें पहले हुई होती कि भाई लोग सावधानी से सावधानी पूर्वक अपना काम करे, जो करना करे। जो चीजें अब है वही चीजें स्टार्टिंग में भी थी। ऐसा नहीं है कि पहले आप किसी से 4 बात कर लो आपको कोरोना हो जा रहा था, नहीं हो रहा था। लेकिन इतना डर था कि भाई बस डर था लोगों के अंदर। तो बंद नहीं करनी चाहिए थी चीजें, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। चीजें जैसी थी वैसी होनी चाहिए थी, बस थोड़ा सा लोगों को अवेयर करने की जरूरत थी। लोग अवेयर रहते, लोग सावधानी से, जैसे कि जो अभी जिस तरीके से अभी ट्रेन सबके लिए नहीं चालू है, कुछ लोगों के लिए चालू है, तो उस समय ट्रेन सबके लिए नहीं चालू रखते, कुछ लोगों के लिए चालू रखते, तो सब कुछ ठीक से चलता, लोगों का जॉब नहीं जाता, लोगों की सैलरी नहीं कटती। तो लोग गाँव नहीं जाते पैदल चल के, धीरे धीरे थोड़ा स्लो रफ्तार कर देते हैं, चीजें थोड़ी सी कम कर देते। तो ये हुआ मतलब। तो ठीक ही है, गवर्नमेंट कुछ चीजों पे अच्छा कर रही है, कुछ चीजों पे खराब कर रही है, लेकिन सेंट्रल पब्लिक। गवर्नमेंट पे आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पे लाइक मार्च के पहले सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था। एंड अभी जो मतलब जब भी अभी लास्ट 2 मंथ पहले लाइक फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हाँ, आपको उस पे कुछ हरियाणा बोलना और है? पंजाब। हाँ। उसपे यार मतलब गवर्नमेंट कैसी है ना, कोई भी गवर्नमेंट हो, जो अभी की गवर्नमेंट में उसकी बात नहीं करूंगा, वो ना ठीक से अपनी मतलब वो अपने लिए कुछ बचा के रखती है। अभी सिर्फ किसी को कुछ नहीं, अच्छी बात है ना, प्राइवेट सेक्टर होगा और भी लोग आएंगे तो लोगों का बिक्री होगा, मार्केट मिलेगा, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक चीज ये थी कि जैसे कि फसल खराब हो गई, फसल बिक नहीं रही है, कोई खरीद नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट उस गारंटी लेती थी, वो गवर्नमेंट उस फसल को खरीदती थी और पैसा देती थी। तो ये चीज सब पे मतलब ये चीज कंटिन्यू रहेगी आगे भी। तो हम्म। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया था। तो बस इसी चीज को लेके मतलब लोग सड़क पे उतरे थे। और ये चीजें ज्यादा हरियाणा और पंजाब में ही देखने को मिली, और हम्म। ज्यादा कहीं पर जैसे देखने को नहीं मिली। करेक्ट करेक्ट। तो उस पर तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये दो साइड है मतलब। हर किसी का सोचने में नजर चीजें, कुछ चीजें ठीक भी है, कुछ चीजें खराब भी है। बस ठीक है, ठीक है। क्या कर तो सकते। सर आपका एलजीबीटी कम्युनिटी पता ही होगा आपको तो। हाँ। हाँ, तो सर आपके उस पे क्या विचार है? आपने कभी वो लाइक वो उसमें जाके हेल्प की है आपने कभी? वो फील्ड में जाके, वो कम्युनिटी आ, कम्युनिटी में जाके? ऐसे दोस्त है मेरे, मतलब जो ट्रांसजेंडर एलजीबीटीक्यू वाले, काफी अच्छे दोस्त है मेरी, उनसे बात होती है, उनसे मिलता भी हूँ। तो मुझे तो पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इतना ही समझता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ तो वो भी एक इंसान है। और बस थोड़ा सा तरीका सबका अलग, ऐसे हम नॉर्मल जो इंसान भी दो लोग होते तो वो दो लोग एक जैसे नहीं होते। उनका नाक मुंह, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खाने पीने का वो अलग ही रहता है। उसी तरह उनका भी अलग है। आपकी टीम ने कभी उनको हेल्प किया, लाइक वो कम्युनिटी में जाके उन्हें हेल्प किया होगा या उनके बारे में कुछ सोचा होगा? ऐसा कुछ हुआ हाँ है कभी? मतलब, हाँ हेल्प हमने की है। हेल्प मतलब अ, जाके उनके लिए मतलब उन हेल्प मतलब कुछ ऐसा हम लोग उनको दिया नहीं है करके। बट जैसे कि लोग उनसे दूर भागते हैं, उनसे बातें करना पसंद नहीं करते, उनके बारे में गलत विचार रखते हैं। तो अपना अदई गांव में एक वहाँ पर ही 15-20 लोगों का ग्रुप, आप शायद और ज्यादा लोग हो गए होंगे, वो लोग उधर ही रहते हैं, जितने भी लोग दिखते हैं कलम बोली पन्ने में ना, वो लोग वहाँ ही रहते हैं, अदई गांव में ही रहते हैं। तो उनके साथ हम सब लोगों ने मतलब समय बिताया है, उनके साथ गेम्स खेले, मस्ती की है, उनको अपनापन फील कराने की कोशिश की है। और ये चीजें की है मैंने। और कुछ ऐसा फाइनेंशियल या कोई चीज ऐसा कुछ देने की कोशिश नहीं की है। सोच बदलने की कोशिश की लोगों में? हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। मतलब मैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कैसे, लेकिन जो मेरी टीम है, टीम में लोग सब मेरे जैसे तो है नहीं ना। जब वो लोग वो उनके साथ आए, उन्होंने देखा तो हमारी जैसे ही है, बिंदास है, तो हम तो उतना वो कर रहे हैं। तो हुई ये चीजें मतलब।
मैंने सुना है आपको सिंगिंग का भी शौक है, आप सॉन्ग भी गाते हो एक। अगर आपको अभी लाइव शो सबको बताना होगा तो आप कर सकते हैं एक सॉन्ग। सिंगिंग का यार गाना मैं गा लेता हूँ जब बहुत ज्यादा खुश होता हूँ, या मन चाहे इंसान से जिस दिन बात हो जाती है। मूड के ऊपर है। गा गाना दो हर सर कोई एक। अच्छा गाता है, जिसका मूड अच्छा होता है तो। अच्छा। अरे वर्चुअल मतलब गाना गाना ना मतलब खुद की बेइज्जती कराना होता है, क्योंकि वर्चुअल में हम गा कुछ और रहे, सुनाई कुछ और देता है, तो अच्छा गा ठीक है सकता सर। हूँ मैं, नहीं लेकिन मैं अगर गाऊंगा आपको, नहीं। आपको हाँ आप 30 सेकंड तो मतलब कर लो सर। नहीं नहीं, इस चीज को हम छोड़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है सर, आपकी आप जैसा बोलेंगे वैसे। हम्म, तो सर आपको जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिले अभी तक, लाइक स्टेट लेवल आइडल सोशल ट्रस्ट ऑफ द ईयर 2016 में, डिस्ट्रिक्ट लेवल बेस्ट परमानेंट प्रोजेक्ट उत्तम पाठशाला 2018 में, देन बेस्ट हम्म, स्लोगन एंड सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2019 में। तो हम्म, लाइक इसके आगे भी बहुत सारे अवार्ड्स है। तो हम्म। आपको मतलब ये रिसीव करते हुए क्या फील हुआ, मतलब लाइक टू फ्रॉम आपने 2000 आह, शायद 14 में स्टार्ट किया था, अभी 2016 टू 2019 में आपको अवार्ड्स रिसीव हुए आपको बहुत सारे, तो हम्म। आपका क्या रिएक्शन था उस पे? अह, सच कहूँ तो 2016, इससे पहले भी मुझे मतलब एप्रिसिएशन टाइप सर्टिफिकेट काफी सारे मिले हैं, और इसी बीच भी बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन मुझे याद नहीं है। और जो इसमें जो स्टेट लेवल आइडल सोशल ट्रस्ट ऑफ द ईयर 2016 डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन की तरफ से मिला था, हाँ वो मतलब मेरे लिए मतलब थोड़ा सा शॉकिंग था कि जब मुझे वो मिल रहा था ये अवार्ड, और मेरी टीम भी आई थी, हर कोई आया था, हर कोई बहुत एक्साइटेड था, और मैं नहीं एक्साइटेड था, मतलब इसलिए नहीं एक्साइटेड था कि यार मुझे क्यों मिल रहा है, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। क्योंकि ये जो स्टेट लेवल आइडल सोशल प्लस में, ये जो नाम है, टाइटल है, काफी बड़ा है देखा जाए तो। और तो जो जो दूसरी फाउंडेशन जो दे रहा था वो ऑलरेडी इतने सालों से है, इतना कुछ वो कर रहे, इतना अच्छा कर रहे हैं, और ये अचानक से मुझे इतना बड़ा अवार्ड देना, तो मुझे हजम नहीं हो रहा था सच कहूं तो, कि अच्छा। भाई क्या मिल रहा है और कैसे, तो ऐसा लग रहा था मुझे। खुशी थी कहीं ना कहीं, और खुशी, लेकिन मैं मतलब थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही ईमानदार बन रहा था कि चलो किसी को कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो भाई चलो मिल रही है ना, खुश होकर वो ले लेता है। ये मिल रहा था तो मुझे नहीं वो हजम हो रहा था ठीक से, थोड़ा सा हाँ लग रहा था कि भाई सेटिस्फाइड नहीं क्यों थे मिल आप रहा कि है, हाँ और मैं नहीं अच्छा था। करना चाहिए था, और और अच्छा अच्छा करना करता चाहिए? तब मिलता तो और अच्छा होता मुझे, बट कोई नहीं, मिल रहा है तो भाई लेना पड़ेगा। तो अच्छा। रिसीव किया मैंने और मेरी टीम ने। आपकी सर एनजीओ में क्या लैक हो रहा है अभी, लाइक आप कहाँ पे रुक रहे हो? कहाँ पर मैं रुक रहा हूँ? लैकिंग लैकिंग कहाँ पे हो रहा है? सबसे पहले तो 2014 में मैंने शुरू किया था, अब मैं खुद 20 साल का था, और मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ या जो भी है। और जो हम्म। मेरे साथ दो लोग थे वो भी सब टीनेजर्स थे, स्टूडेंट थे, तो और 6 साल तक यहाँ तक लेकर आना तो आसान नहीं था। और पहले 5 साल, 5.5 साल तक मैंने अपने जेब से पूरा पैसा खर्चा किया, फाइनेंशियल सपोर्ट जो कहा जाए, मैंने अकेले का दिया है। और अभी मतलब जब से चीजें थोड़ी ठीक हुई, रजिस्ट्रेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, तब से थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है बाहर से, तो अब मुझे ज्यादा कुछ अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ता। तो लैग कहाँ पर हुआ कि जैसे कि मैंने बताया 2014 में शुरू किया था, तब मेरी एज 20 साल थी और मेरे लोग भी छोटे थे। मैं 20 साल का था, लेकिन मेरे जो बाकी टीम के तो कोई 18 साल का था, कोई 15 साल का था, कोई 13 साल का था, तो ऐसे लोग मेरे साथ थे स्टार्टिंग से, लेकिन अब जाके वो बड़े हो गए, मैच्योर हो गए। तो इसके लिए हम लोग 6 साल में यहाँ तक ही पहुंच पाए। थोड़ी हमारी रफ्तार स्लो थी, और 6 साल 5 साल तक मैंने सीखा है, मेरी टीम ने सीखा है। अब मेरे जो आगे आने वाला 6 साल होगा ना, वो काफी काफी पावरफुल होने वाला है, मतलब क्योंकि हमने सब देखा है, उतार चढ़ाव, क्या चीजें होती है सही, क्या गलत होती है, कैसे लोगों से डील करना चाहिए, ये सब चीजें मैंने सीख लिया है, देख लिया है मतलब। और लैक ये हो रहा है कि अभी, अब जैसे कि अब लोग जॉब करने लगे, अब सबको अपनी लाइफ फ्यूचर, जैसे कि मेरा ड्रीम यही है, और मैं जॉब कर रहा हूँ एक कंपनी में 7 साल से,
तो दोनों को मैं मैनेज करके ले चला, लेकिन हर किसी का ऐसा नहीं है। हर कोई मेरे इतना इस चीज को लेके नहीं सोचेगा जितना मैं सोचता हूँ। तो ये चीजें हो रही कि अब लोग थोड़ा सा सेटल होने जा रहे हैं, हर किसी का जॉब आ गया है, पर्सनल जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब ध्यान कम जा रहा है। और बाकी लेकिन एक साइड ये हो रहा है, लेकिन एक दूसरी साइड ये भी हो रहा है कि टीम थोड़ा सा ग्रो हो रहा है, काफी सारे लोग आ रहे हैं, मैच्योर लोग आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं। तो ये जो टीनेजर्स है और जो थोड़ा सा जो मतलब तीन बड़े लोग हैं, 30 साल, 35, 36 के एज वाले, इन दोनों को साथ में लेके चलना थोड़ा मुश्किल है। तो यही सब दिक्कतें आ रही है। टीम को साथ में लेके चलना मतलब आसान काम नहीं है आज के समय में। आप 10 लोग भी आपके पीछे आपकी बात को सुनते हैं और वो फॉलो करते हैं, तो आप मतलब सक्सेसफुल हो वहां पर देखा जाए तो। क्योंकि आजकल कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। घर में ही आपके मम्मी पापा आपको कुछ समझा रहे हैं तो आप मम्मी पापा की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। कभी 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 का ऐसा हमेशा होता है, आप अपनी धुन में रहते हो। तो अब इतने सारे लोग हैं मुझे सुनते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन अब टीम बड़ी हो रही है तो मुझे भी बड़ा होना होगा। मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, तो उसे ठीक करना होगा। तो बस यही सब लाइफ का प्रॉब्लम है, मतलब सबके साथ मुझे चलना होगा और अपने आप को भी बदलना होगा। अरे, तो सर आपने ऐसे की नवी मुंबई के साथ भी काम किया है, तो हम्म। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक आप और आपके फेवरेट इंटर्न्स कौन थे? मैंने आपके साथ काम किया, आपको भी याद रहेगा। फेवरेट इंटर्न और आइसेक के साथ एक्सपीरियंस। आइसेक के साथ ना मेरा एक्सपीरियंस मतलब, आइसेक के साथ मैंने कहाँ काम किया, काम तो मैंने किया इंटर्न्स लोग के साथ, सच कहूं तो। इंटर्न्स नहीं आइसेक सर, एक मैं जरिया आपके साथ ही था सर, आपके आइसेक साथ ही सम्मेलन का था। आइसेक एक जरिया था। आइसेक के थ्रू लोग मेरे पास आते थे और उनके साथ मैंने ज्यादा समय बिताया जो इंटर्न्स थे। और आइसेक में कैसा है कि चेंज होते रहते हैं। कभी तुम थे, कभी कोई और था, कभी रोहित था, कभी ऋतिक था, तो अलग अलग लोग थे। और सच कहूँ तो आइसेक ने मुझे काफी कुछ दिया है और काफी कुछ सीखा है मैंने वहां से। जैसे कि कभी नहीं सोचा थी कि कभी इतने सारे लोग आएंगे बाहर देश से, मतलब सभी कंट्री से, और सभी लोगों से मैं बात करूंगा, मेरे घर पे आएंगे, मेरे मम्मी पापा मिलेंगे या मेरे दोस्त मिलेंगे या मेरे एनजीओ में ऐसा कोई आएगा। ये और बहुत ही प्यारी बात हो गई कि इतने लोग आ रहे काफी हैं, आपसे मिल रहे हैं। कंट्री में आज तक इंडिया के बाहर नहीं गया हूँ, बट गया नहीं हूँ, लेकिन काफी सारे कंट्रीज के बारे में पता है, वहाँ की सिटीज के बारे में पता है, वहाँ पर क्या चीजें हैं, कैसे लोग रहते हैं। तो ये सब चीजें मुझे एसेक से ही मतलब हुआ, एसेक के थ्रू हुआ है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान होता है कॉमन, तो उन्हें ये सब चीजें नहीं मिलती। हम कहीं, जब अभी तुम आईसेक्ट में हो तो तुम्हारा उठना बैठना बातचीत करना है लोगों से। जब तुम आईसेक्ट में नहीं थे, जब तुम कहीं गेट ऑफ इंडिया या कहीं घूमने जाते थे, तो वहाँ कोई ऐसा दिखता था अदर कंट्री का, तो मन में इच्छा होती थी यार चलो बात किया जाए या कुछ किया, ऐसा रहता था ना। लेकिन अब कॉमन लगता है क्योंकि अब डेली उठना आप बैठना हैंडल ही मिलना है। करो। तो फ्रेंडली हो गए हो। तो एक चीज हमारे साथ भी हुई, मेरी टीम के साथ भी हुई कि अब थोड़ा सा है, बहुत ये बहुत बड़ी बात तो है। तो आपके साथ जो इंटर्नशिप के लिए आए थे यहाँ पे इंडिया में, आपकी जो हम्म। फेवरेट इंटर्न कोई है अभी तक की? आपके मैंने फोटोज भी देखे फेवरेट हैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पे। मैकेजी, मैकेजी मेरी फेवरेट मैं है। यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, लाइक जब भी ये वीडियो लगाऊंगा तो फोटो बाजू में आ जाएगा। मैकेजी मेरी फेवरेट है। वो तो कम समय के लिए आई थी हमारे यहाँ पर। मतलब वो आई थी हमारे यहाँ पर ही, लेकिन ऐसे घुमा रहा था उनको गोल गोल, और वो बंदी बेचारी 1 हफ्ता हमारे साथ थी। लेकिन 1 हफ्ते में उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मतलब अ, मतलब बहुत कुछ, और वो बहुत इमोशनली थी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी वो। तो और वो पंच मतलब, तो मैकेजी मुझे बेस्ट इंटर्न लगती है, जो कि मैंने उसको सबसे कम समय 1 वीक हमारे पास थी वो, और वो फिर चली गई। तो मैकेजी मैं कहूँगा। अच्छा, मैकेंजी। हम्म। लाइक आपके लाइफ में लाइक जो सबसे अच्छे लोग कौन कौन आके गए अभी तक के? इंटर्न्स में इंटर्न्स नहीं, लाइक ओवरऑल, जिस जिस ओवरऑल अभी तक आपके साथ है, आपको हेल्प करते हैं, आपके एनजीओ में हर बार है।
एक मेरा फ्रेंड है सौरभ सिंह। अच्छा, हाँ हाँ, मैं जब से पहचानता हूँ। मिला है और अभी तक मतलब कभी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और एक मेरी फ्रेंड है राखी डकोलिया, स्कूल फ्रेंड है, लेकिन स्कूल में उतनी कभी बनी नहीं थी हमारी, और वो बहुत स्कॉलर थी और मैं डिब्बा था। तो लेकिन आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है और एकमात्र लड़की है हमारे जीवन में। ओ, तो ये लोग मुझे बहुत कुछ सिखाए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं आती मुझे, और तो वो मेरी हेल्प करते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं यदि मैं कुछ गलत करता हूँ तो। ये दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब जैसे कि पवन है, वो भी मेरा दोस्त है, काफ़ी अच्छा दोस्त है। उसने भी मुझे सपोर्ट किया है बहुत, इस चीज़ को यहाँ तक लेकर आने में। शुरुआत में पहला और वो दूसरा बंदा है। मैंने अपना प्लान सबसे पहले उसे ही बताया था। और काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब एक हम्म, एक मेरे मामा हैं, मतलब मेरे मामा ही है वो तो। तो मेरी लाइफ में आए नहीं हो तो थे ही हो। तो वो भी मुझे जब भी मैं उदास होता हूँ या किसी चीज़ को समझ नहीं पाता हूँ, तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो मुझे वो सही राय मशवरा देते हैं। और सर मेरी आप इतना करंट हर बार इतना सीरियस होते हो कि मतलब इंटरव्यू के टाइम हो इसलिए इतना सीरियस हो? ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। जब मैं एकदम। मस्ती करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ आप मस्ती। कभी और रिलेशनशिप में हो अभी तक, हो गए हो क्या रिलेशनशिप में? अ, ऐसा कुछ ही नहीं रहा यार रिलेशन। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ अच्छा, अभी तक, और सिंगल अभी। आगे भी चलेगा, शायद कोई नहीं, ऐसा अभी ये अपना ये रहूंगा। वीडियो फेमस हो जाएगा तो बहुत सारे रिश्ते आ जाएंगे, उसका ऐसा कुछ कुछ टेंशन। नहीं है। मैंने कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। इसलिए नहीं सोचा क्योंकि सब मेरे लिए एक जैसे हैं और सभी मेरे दोस्त हैं। चाहे मतलब मैं किसी इंटर्न से भी बात करता हूँ, इतने सारे इंटर्न्स आके गए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज, मैं अकेले नहीं करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली बात करती है। और मैं जिससे भी बात करता हूँ ओपन में, मैं सोचता हूँ कि ना आप दोस्त रहोगे ना, तो आप जिंदगी भर साथ रह सकते हो। कभी फ्यूचर में मिले तो सर उठा के बात कर सकते हो। जो ये वाला रिलेशनशिप होता है ना, ये होना चाहिए, हर किसी के लाइफ में आना चाहिए। और जरूरी है। ऐसा तो है नहीं मैं एक लड़का हूँ तो मुझे कोई लड़की नहीं पसंद आई होगी आज तक। आई होगी, ये तो 100% है। मतलब कोई लड़की है तो उसे भी कोई ना कोई लड़का पसंद होगा, पसंद आता होगा, तो ये हर किसी के लाइफ में है। पसंद आना और रिलेशनशिप में रहना वो अलग चीज है। और अलग लेकिन चीज है। मेरे, हाँ, रिलेशन पसंद तो मुझे बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह रहा हूँ। 1 साल 2 महीना, 1 महीना का 1 हफ्ता नहीं रहा हूँ। अरे रहा भी हूँ तो दोस्त के तरीके से। दोस्त है सब मेरे लिए इक्वल। ऐसा तो सर ऐसा कुछ मुझे नहीं। पूछना था, आपने अभी स्लम्स में काम किया लोगों के साथ, स्लम्स में पुअर लोगों के साथ काम किया है, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि अपर कास्ट लोअर कास्ट अभी भी है? तो आपको ऐसा कभी फील हुआ है इंडिया में कास्टिज्म ऐसा एग्जिस्ट करता है? कभी नहीं कहूंगा मैं, मुझे हमेशा फील होता है, मतलब क्योंकि ये चीजें अक्सर हमें देखने को मिलती है हर जगह। स्लम की बात क्यों करें हम? हम सब में ये चीजें होती है। घर में जब हम रहते हैं तो हमारे माँ बाप इस चीज के बारे में बात करते हैं। अभी तुमको कहीं छोटी जात की लड़की पसंद आ जाए तो शादी तुमको तो पसंद है भाई, तुम पूरा अपना जीवन मतलब उसके साथ बिताने के लिए तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसको भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर वालों को दिक्कत रहेगी कि घर वाले सोच रहे कि हमारे कास्ट की नहीं, हमारे बिरादर की नहीं है, छोटी जाति की है या बड़ी जाति की है। तो ये चीजें हमारे अंदर है और घर में भी है। अस्लम में ये चीजें है। स्लम में सच को ये चीजें उतनी है लेकिन उतना मैटर नहीं करती। उनको सिर्फ पहले पैसे उनके मतलब लिए पहले पॉवर्टी आती है, पैसे, फिर बाद में हाँ, कास्टिज्म। पैसे से मतलब है। तो जितना हम सोचते उतना नहीं सोचते वो इस बारे में। अच्छा, नहीं क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पे जो। यूपी बिहार में ये चीजें बहुत ज्यादा है। राजस्थान में गया नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक सुनता हूँ तो वहाँ भी ये चीजें, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, हर जगह है। अभी मैं जहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ कुछ दूरी पे एक छोटा सा गाँव, वहाँ पर छोटी जात के लोग हैं सब। और बगल में एक बड़ा गाँव है जहाँ पर इक्वल लोग रहते हैं, बड़े जाति के लोग रहते हैं। तो अब सिटी में भी ये भेदभाव है, तो ये चीज ऐसी है कि ये खत्म नहीं होने वाली कभी। और इसलिए नहीं खत्म होगी कि जो लोग देश को चला रहे हैं
वो इस चीज को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें इससे फायदा है, बेनिफिट है, इसी पे उनका मतलब चलता है पूरा पॉलिटिक्स। तो आपने आपने इस पे कुछ सोचा है? और पर्सनली मैं इस पे यही सोचता हूँ कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप एक इंसान हो। आप सबसे पहले तो एक इंसान हो, एक इंसान अ, वो सब कुछ ह्यूमैनिटी करता कम्स है, फर्स्ट, आपका जो ये वो होगा। सोचता है, जो वो देखता है, जो वो कहता है, जो हो रहा है, वो सब कुछ कर सकता है। इंसान होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये चीज हर किसी को समझना चाहिए कि आप एक इंसान हो। ये चीज लोग भूल रहे हैं, ये चीज भूल, किसी के दिमाग में रहता ही नहीं कि हम एक इंसान है। किसी को हम जब पीटने जाते हैं बेवजह या छोटी सी गलती पे उसको बेवजह इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है सड़क पे, तो वो भूल जाते हैं कि भाई वो भी मेरी तरह का इंसान है, उसकी भी फैमिली भी होगी, उसके भी माँ बाप, लेकिन उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। और उस समय जिसको पीटा जाता है वो सोचता है कि यार मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे इतना क्यों मारा जा रहा है। जब खुद पे आती है इंसान पे, तब वो सोचता है कि यार मैं एक इंसान हूँ, लेकिन नॉर्मल टाइम में नहीं सोचता है कि मैं एक इंसान हूँ। तो इंसान को हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए दिमाग में कि हम एक इंसान हैं सबसे पहले तो। चाहे ह्यूमैनिटी वो कम्स गलत काम फर्स्ट। करे चाहे अच्छा काम करे, हम एक इंसान है सबसे पहले तो ये चीज आपको पता है तो आप कोई गलत काम नहीं करोगे, आप अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे और कामयाब रहोगे, आपका रास्ता एकदम क्लीन एकदम साफ रहेगा। हम भूल रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं। तो सर आप आपके जो विचार है बहुत अलग है, तो आपने ऐसा कभी प्लान किया है कि चलो पॉलिटिक्स में चले जाएंगे कभी, या एमएलए या कॉर्पोरेट इलेक्शन के लिए से लाइक खड़े हो हाँ, जाएंगे सच कहूँ तो आफ्टर 5 years और आफ्टर 10 years, लाइक कुछ चेंज हो सकता है? अभी आप इतना कर रहे हो मौका, 6 years। देखो कैसा होता है ना, पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है। मैं तो कहूँ हर किसी को जाना चाहिए पॉलिटिक्स में, और हर किसी, मेरी नजर हमेशा थी, मैं दिन हमेशा मतलब मैं न्यूज पढ़ता हूँ, देखता हूँ अप टू डेट क्या, अभी मैं करंट सारी चीजें पूछोगे क्या चल रहा है मैं बता दूंगा क्या मतलब। और इंडिया का पॉलिटिक्स, इंडिया का न्यूज ऐसा है ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स पे ही पूरा बेस है। सिर्फ उनकी जो टॉप 10 या टॉप 5 हेडलाइन है पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है। कभी कहीं कुछ हो गया तो चलो कुछ हो गया, लेकिन कुछ हो गया तो उसमें भी पॉलिटिक्स ही रहता है। और पॉलिटिक्स में जाना वो जरूरी है, आजकल के जो बच्चे हैं, यूथ है, इसीलिए जाना जरूरी है क्योंकि आप देख रहे हो जो लोग देश को चला रहे हैं वो कब के हैं, वो 2000 पहले के लोग हैं, और उसके कोई 70 है, कोई 60 है, कोई 45 है, कोई 55, इस एज के लोग चला रहे हैं। ऐसा नहीं वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भारत को आगे ले जाना है तेजी से। और भारत जो हम बातें करें ऊंची ऊंच नीच, छोटी जात बिरादर, ये सब चीजें खत्म करनी है। यूथ का आगे आना बहुत जरूरी है इस चीज में, पॉलिटिक्स में। हाँ सर, आपके तो इस पे बाबा साहेब अम्बेडकर पे क्या विचार है? भीमराव रामजी अम्बेडकर जो है जिन्होंने संविधान लिखा है, तो आपका उस पे कुछ विचार होंगे उस पे भी? उस पे विचार यही है कि उन्होंने जो चीज हमें देकर गए भारत को, वो बहुत ही बड़ी चीज है। और मतलब अभी हम खुद एक मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, अब इस चीज को चलाना है मुझे तो एक सिस्टम चाहिए, एक संविधान चाहिए ना, सिस्टम एक तरीका चाहिए। तो जब मैं तैयार करने बैठता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, तो मतलब हालत खराब हो जाती है। मतलब क्या सही है क्या, कभी कभी ऐसा हम जो प्लान करते हैं, हम वो प्लान आगे चल के बदल जाता है कि, तो उन्होंने मतलब उनकी बहुत दूर दूर दृष्टि थी, उन्होंने बहुत फ्यूचर का देख के और एक जगह रहकर, और उन्होंने पूरे भारत के बारे में देखा, दुनिया के बारे में देखा, और कुछ तैयार किया हम सबके लिए। और वो चीजें नहीं होती तो शायद हमारा भारत इतना अ, आगे नहीं होता, मतलब बहुत पीछे होता। अभी नेपाल में ही पिछले साल ही वहाँ का संविधान बना, देखा जाए तो संविधान होना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी संविधान होगा किसी भी देश में या किसी भी कंपनी में या पर्सनल लाइफ में, रूल्स और पॉलिसी, तो उतना अच्छा आप आगे बढ़ पाओगे, उतना अच्छा कर पाओगे। तो मैं उनके बारे में यही कहूंगा कि उन्हें जो देकर गए हमें भारत को, तो बहुत सही चीज है, लेकिन हाँ उसे अब बदलने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने बनाया था, उसकी एक लिमिट थी एक हद तक। जैसे कि उन्होंने जो
कास्ट है, आरक्षण है, ये सब ये एक लिमिटेड चीज है, मतलब ये हमारे हाथ में, इसे हमें आगे कंटिन्यू करना है कि इस चीज को यहाँ पे खत्म करना है। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए, तो ये अब गवर्नमेंट के हाथ में है। और देखो, नहीं सर, लेकिन ये जो मतलब चीज है, ये चीज बंद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी तक वो जो भेदभाव है वो बदला हम्म, नहीं है। तो वो भेदभाव जब तक ये जाता इसलिए नहीं। नहीं बदला है क्योंकि ये कानून जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी। आप हम जब फॉर्म भरते हैं कोई, वहां पर कास्ट क्यों पूछा जाता है, वहां पर मेल और फीमेल क्यों लिखा जाता है? चलो मेल और फीमेल का समझ में आता है कि भाई नाम से थोड़ी ना पता चलता है लड़का है कि लड़की कौन है, ठीक है, वो पहचान के लिए ठीक है। बट आपका कास्ट क्या है, सरनेम क्या, आप कौन से जाति को हो, ये सब चीजें पूछने वाली है। मतलब आप जब तो ये सब चीजें आप हटा दो ना कॉलम्स में से या बाकी जगह से, तो किसी के दिमाग में आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। नहीं सर, जो अभी जो केस हुआ हाथरस में, तो वो तो हम्म उस पे था कि लोअर कास्ट की लड़की का रेप हो गया। तो वो मतलब समझ जाते हैं कि हाँ, कि ये जात का है इसलिए इस पे ये हुआ है। जैसे लाइक बहुत लाखों केसेस चलते हैं इंडिया में। हम्म तो मुझे लगता है कि ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन जो जातिवाद है उसे हटाने के लिए बना है। मतलब जो लोगों में भेदभाव बना है अभी के सिचुएशन में, वो हटाने के लिए बना है। एंड आपका जो मानना है वो मतलब थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। तो मुझे पूछना था, बीजेपी या कांग्रेस? अ, कांग्रेस। कांग्रेस? क्या सर, क्यों ऐसा, क्यों विचार है आपके कांग्रेस की? अ, ऐसा विचार इसलिए है क्योंकि मैं मेरी एक गंदी आदत है, और मैं हमेशा कमजोर लोग के साथ खड़ा रहा हूँ। और तो मतलब कांग्रेस, कांग्रेस कमजोर है? हाँ इस समय वो बहुत बुरी हालत कमजोर में है। है। और मैं उसके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ क्योंकि उसका भी रहना उतना ही जरूरी है जितना हमारा। यदि कोई लड़ने क्योंकि हम नहीं लड़ने जाते हैं, हम वो हमारे लिए लड़ते हैं, तो हमें गवर्नमेंट को छोड़ उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। पर एक जो सही चीजें की आवाज उठाते हैं, गलत चीजों के लिए गवर्नमेंट को बोलते हैं, तो उसमें ऐसा है कि हमें उनकी आवाज बननी है, तभी वो हमारी आवाज बन सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट कांग्रेस इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से अभी की गवर्नमेंट कहती है कि 70 सालों में क्या हुआ, देश को लूटा गया, ये बहुत गलत चीज है। मतलब देखा जाए तो 70 साल मतलब कितना, 70 साल मतलब बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा साल है। 70 साल में कुछ नहीं होता तो आज आप और मैं मोबाइल यूज नहीं करते, या हमारे पास कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप नहीं होता ना, इतनी सारी चीजें नहीं होती है। 70 साल में कुछ नहीं किया होता। तो यहाँ पर ये अभी की गवर्नमेंट ये बहुत गलत कर रही है कि उसको इतना नीचे दिखा दे रही है, उतना उनके इतना अच्छा मार्केटिंग है, इतना अच्छा उनके पास आईटी पावर है, सेल, सभी आईटी आईटी सेल सेल है। को कंट्रोल में रखा है। ये बहुत गलत हो रहा है, कर रही अभी की करंट गवर्नमेंट। और कांग्रेस ने अपने समय में बहुत अच्छा किया है। अब रफ्तार होती है हर किसी की, तो ये बहुत तेज चलता है। भारत में एक चीज कभी नहीं खत्म हुई, यहाँ के कांग्रेस ने बहुत काम किया और अच्छा काम किया है, और नहीं किया होता आज हम यहाँ तक नहीं पहुंचे होते, ना ये सब चीजें हमारे पास होती। और हाँ ये बात सच है, कांग्रेस ही देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा समय इसने ही राज किया है। तो कांग्रेस। कांग्रेस मेरे लिए बेस्ट है और आगे भी बेस्ट रहेगी। हाँ सभी पार्टी में कुछ गलत चीजें होती है, कुछ चीजें खराब होती है, लेकिन मैं कांग्रेस को बेस्ट समझता, इसलिए बेस्ट समझता, ये हिंदू मुस्लिम नहीं करती, सबसे बड़ी चीज अच्छा। ये बांटती नहीं है देश को। और जो करंट गवर्नमेंट वो बांटती है देश, और ये साफ नजर आता है। इसके लिए मुझे कांग्रेस बेस्ट है। बीजेपी में मतलब जो जातिवाद है वो दिख के आता है, ऐसा हाँ है ना? जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, ये बांटने का काम ज्यादा करते हैं। हिंदुज्म, अच्छा। हिंदुज्म अच्छी बात है, हिंदुज्म, लेकिन भारत को समझो ना, पहले भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पर सभी तरह के लोग रहते हैं। आप जब हिंदू हिंदू करोगे तो बाकी के लोगों पे क्या बीतेगा, बाकी के लोग क्या सोचेंगे, उनके मन में हिंदुओं के प्रति गलत भावना उत्पन्न होगी ना। तो इसलिए ये बात ही नहीं करना चाहिए हिंदू मुस्लिम, सच कहूँ तो सबसे बड़ी बात। और ये बीजेपी लेकिन सुधरेगी नहीं, ये हिंदू मुस्लिम करेगी। तो जीडीपी के पे क्या विचार है आपके? अ, जीडीपी जो अभी हाँ पूरा। जीडीपी पे अभी यार मतलब वो, मैं दोनों तरफ की बातों को सुनता हूँ, मतलब कांग्रेस का भी बीजेपी का भी।
और जीडीपी बढ़ाने का सच में असली सिस्टम क्या है मुझे नहीं पता, और जीडीपी कैसे ग्रोथ होती है वो भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, खासकर इंडियन गवर्नमेंट का। कि लोगों के पास अच्छा। जॉब्स नहीं है, लोगों के पास लोग तकलीफ में हैं, लोग खुश नहीं है, कंपनी ठीक से चल नहीं रही है, तो भी हमारी जीबीटी जी मतलब एक टाइम ऐसा था कि वो ग्रोथ हो रही थी। और गवर्नमेंट बार बार वो जीडीपी दिखा रही है, लेकिन अभी कुछ महीनों से देख रहा हूँ कि जीडीपी का बहुत बुरा हाल है। और लेकिन देश में भी बहुत बुरा हाल है, लेकिन तो भी गवर्नमेंट समझ नहीं रही। गवर्नमेंट कह रही है हमारा जीडीपी अच्छा है, गवर्नमेंट खुद ही मानने को रेडी नहीं है। पहले वो कुछ थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए तो इतना हल्ला मचाते थे, कोई हिसाब नहीं, लेकिन अब कैसा है कि अब गवर्नमेंट इस चीज को भी इग्नोर कर रही है और डेटा को भी चोरी कर रही है। मतलब जो हमें दिख रहा है वो सच है ही नहीं है। तो अभी उस पर बात करके क्या फायदा, मतलब जो हमारे पास जो सच में सही डेटा है वो हमारे सामने आ ही नहीं रहा है कि सच में भारत की जीडीपी क्या है। अब वो सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अच्छा। तो आपके 5 साल में आपका क्या प्लान है सर? लाइक आगे आपका जो एनजीओ करना है। आगे के 5 साल में प्लान तो मतलब जो पहले था शुरुआत में वही प्लान आगे भी रहेगा। बस फर्क इतना रहेगा कि जो 6 साल का सफर, 5 साल का सफर थोड़ी स्लोली काम हो रहा था, धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब वही रफ्तार हम पकड़ने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा तेजी से काम हो और सिस्टमेटिक तरीके से काम हो। और जो मेरा मिशन और विजन है उसको मैं सच में ठीक से लोगों तक पहुंचा सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, खासकर टीनेजर्स, यूथ जुड़े। लेकिन बस थोड़ी रफ्तार में बढ़ाऊंगा। बाकी मिशन विजन सब जो पहले था अब भी वही है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, जहाँ भी रहो, बस आप दूसरे की हेल्प करो बस। आपको यूथ को कुछ मैसेज देना है? आपके जो भी विचार है वो आगे रखना है यूथ आपके। को मैसेज देना है, मैं यही सबसे बड़ा मैसेज मैं समझूंगा कि आप, अभी मैंने जो कहा कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप एक चीज हमेशा याद रखो कि आप एक इंसान हो। एक इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोचता है, जो देखता है, जो हो चुका है। इंसान किसी से कम नहीं है, वो मतलब इतना पावरफुल है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और सेल्फिश मत बनो, एकदम खुली किताब रहो, हर कोई आपको पढ़ सके। तो आप खुली किताब रहोगे तो सामने वाला भी अपनी किताब खोल के रखेगा। आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। तो एकदम अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, और एक चीज याद रखो कि आप एक इंसान हो। ठीक है। चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था सर। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग यस फॉर दिस इंटरव्यू सर। एंड स्पेशल थैंक्स टू भाविक काका एंड मेलिसा थॉमस जिन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया करने के लिए ये इंटरव्यू। एंड थैंक यू सर। आप हम लोग फिर से सेकंड एपिसोड भी करेंगे इन फ्यूचर। लेट्स सी। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर आपका द भी बहुत इंटरव्यू। बहुत धन्यवाद। आपने मतलब मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, और मेरी बात आपने सुना, और अच्छा लगा मुझे भी। काफी मतलब काफी दिनों बाद इतनी सारी चीजें इतने कम समय में मुझे मतलब बतानी पड़ी। बहुत सारी चीजें मिस हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, साथ तो रहना ही है, काम करना ही आगे, तो इसको हम पूरा करेंगे। और थैंक यू सो मच।